सरम एजाज के साथ ये खास स्लाइड देख रहे हैं आप और सबसे पहले स्लाइड में हम आपको करने वाले हैं अपडेट एक बहुत ही अहम खबर से। एक बड़ी खबर जो आज की है वो ये है कि एक आईएएस ऑफिसर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिलाफ कंप्लेन की है और कंप्लेन उनके बिहेवियर को लेकर की है और साथ ही साथ किसी तरह के स्कैम को लेकर की है। तो क्या है पूरा मामला जानेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सनम एजाज ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, क्योंकि खबर बहुत सेंसिटिव है, एनजी के खिलाफ किसी ने कंप्लेन की है, वो भी उनके रूड बिहेवियर को लेकर, तो क्या है पूरा मामला? देखिए, मनोज सिन्हा आज गुरेज के इलाके में थे और गुरेज का चूंकि इलाका जो है, आज उन्हें वहां पे जो शीना दर्द वगैरह जो उनकी जो कम्युनिटी है, उनका जो कल्चर है, उसको फोकस में रखते हुए उनके लिए बड़ी सौगात की बात की। और साफ जाहिर है उस इलाके में पहुंचना, दूर दराज के इलाके में वहां बिजली की समस्या, दूसरी समस्याएं जो वहां पे उन पे बात करना, ये बड़ा कारनामा है उनका। लेकिन मनोज सिन्हा के खिलाफ और जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार मेहता, उनके खिलाफ आईएएस ऑफिसर जो आलोक कुमार जो है, उनका नाम है इनका नाम है अशोक कुमार परमार जो है, ये इस वक्त ब्यूरो ऑफ एंटरप्राइजेस में कमिश्नर है जम्मू कश्मीर में, आईएएस से और गुजरात से ये ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने नेशनल बैकवर्ड कमीशन में एक कंप्लेंट लगाई है और कंप्लेंट में इन्होंने एलिज किया है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को और उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी जो है हमारे ये मिस्टर मेहता, उन दोनों के खिलाफ कि इनका आरोप है कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी बैकवर्ड कम्युनिटी से रखते हैं, यानी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो उसी शेड्यूल कास्ट बिलोंग को मद्देनजर रखते हुए उनका आरोप है कि उनके साथ ये कम्युनिटी का जो मिसबिहेव है वो किया गया है। आरोप उन पे यही है और ये बताया गया कि उन्हें मीटिंग से भी निकाला गया, खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें मीटिंग से निकाला, खुद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने निकाला और उन्हें जल जीवन मिशन के हवाले से बताया कि उसमें बहुत से उनके शब्दों के मुताबिक फ्रॉड्स वगैरह थे और उसमें मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स नहीं बल्कि मिस मैनेजमेंट की तरह उन्होंने बात की है। और उन्हें आरोपों पे अगर उससे अशोक से बात भी हुई है मीडिया एजेंसीज की यहाँ पे कि इसमें, तो उन्होंने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि 17 अगस्त को उन्होंने नेशनल बैकवर्ड कमीशन में एप्लीकेशन दी है और इस एप्लीकेशन में उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी दोनों के खिलाफ ये कंप्लेंट दर्ज कराई है। ये पहली बार हुआ है जम्मू कश्मीर की स्टेट में जब यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर या हाईएस्ट सीट जो है उसके खिलाफ किसी भी आईएएस ऑफिसर ने इस तरह की कंप्लेंट जो है वो दर्ज कराई होगी। लेकिन ये कंप्लेंट उन्हें नेशनल बैकवर्ड कमीशन में दर्ज कराई है। तो इसमें उनका आरोप है कि ये सब कुछ उन्होंने इसलिए किया है ताकि ये वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो एक तरह से उन्होंने कहा कि एक कम्युनिटी के उनके तय जो उनका आरोप है वो उन्होंने लगाया। बिल्कुल, और वहीं पर बात कर लेते हैं आज वक्फ बोर्ड की तरफ से जो एक डिसीजन लिया गया है जिस पर कई रिएक्शन सामने आ रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अब कोई भेदभाव नहीं होगा, जो इमाम्स की सिलेक्शन होगी या खतीब्स की सिलेक्शन होगी। तो किस तरह से अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? तो क्या पहले होता था डिस्क्रिमिनेशन? देखिए, पहले जो ऑर्डर है इसमें डिस्क्रिमिनेशन की हम नहीं कहें बल्कि इन्होंने कहा कि एक ऑर्डर निकाला है कि जितने भी मस्जिदों में जो इमाम होंगे जो हमारी नमाज पढ़ाते हैं उनके लिए अब जो अपॉइंट किए जाएंगे वो सरकारी तौर पर उनका अपॉइंट किया जाएगा और उनके लिए बाकायदा तौर पे जो इंटरव्यू वगैरह होंगे और फिर उन्हें ये होगा कि वो बाकायदा तौर पे सर्टिफाइड होने चाहिए, डिग्री होल्डर पढ़े लिखे होने चाहिए, उनको अपॉइंट किया जाएगा। अभी तक सरकारी तौर पे यहाँ इमाम्स वगैरह जो है उनको अपॉइंट नहीं किया जाता था। जो लोग पढ़े लिखे होते थे, जो मजहब को जानने वाले होते थे, उनको आगे खड़ा कर दिया जाता तो उनसे नमाज पढ़ाई जाती थी और वही प्रीचर जो है, जो हमारे इमाम होते थे, वो रूटीन में होते थे। फिर ऐसा भी होता था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो उसके लोग जो है, बाप मौलवी साहब होता था, इमाम होता था, वो अपने बेटे को आगे इमाम मौलवी बना देता था, ऐसा भी होता था। फिर नई कम्युनिटी, नई जो पौध है, नई जो आज की पढ़ाई जो नौजवान लड़के हैं, लड़कियां भी इन्होंने भी इस तरह के कोर्सेज किए हैं, आलिमा कोर्सेज, लड़कियां आलिमा कोर्सेज करती हैं। बाकायदा तौर पे जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ये इस्लामिक जो लैंग्वेज मजहब पढ़ाया जाता है, तो वहां से मुफ्ती कोर्सेज, दूसरे कोर्सेज बाकायदा तौर पे करके आते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड ने जो कल ऑर्डर निकाला है उस पे आज बड़े क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से जो पब्लिक सर्कल्स हैं उन पे अभी इतनी बहस नहीं हो रही है।
लेकिन वक्फ बोर्ड ने के पे जो चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इवन के अपनी पार्टी के सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उन्हें डाउट लग रहा है कि इस पे कहीं ना कहीं कोई साजिश है। पीडीपी ने इस पे रिएक्ट किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सागर अली मोहम्मद सागर उन्होंने रिएक्ट किया, अल्ताफ बुखारी ने रिएक्ट किया, और खुद वक्फ बोर्ड से भी हमने आफ्टरनून में जो दरख्शान इंद्राबी हैं उनसे भी पूछा था कि क्या है असल वजह। तो दरख्शान इंद्राबी कह रही है कि उनका ऑर्डर जो है, या जो ऑर्डर हमने देखा है उस ऑर्डर में है कि आगे जो मस्जिदों के इमाम होंगे वो बाज़ाब्ता तौर पे एक इंटरव्यू के तहत वक्फ बोर्ड उनका इंटरव्यू करेगा और उनका देखेगा कि वो डिग्री होल्डर है, उनने जो इस्लामिक नॉलेज है, नॉट जनरल नॉलेज, इस्लामिक जो कोर्सेज है वो किए हुए हैं। तो उस चीज को लेके जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी यही आरोप है कि कहीं ना कहीं ये मजहब में मुदाखलत है, धर्म में मुदाखलत है बीजेपी, क्योंकि उनका आरोप है कि दरख्शान इंद्राबी जो है ये बीजेपी की है, तो बीजेपी चाहती है इंटरफेरेंस करना, और कुछ क्वार्टर्स इसको उस तरह से भी देख रहे हैं कि अब बाज़ाब्ता तौर पे 2-4 सिलेक्शंस होंगी वो तो सही होंगी, लेकिन बाकी जो होंगे वो ये जो कहीं ना कहीं उनको इंडक्ट किया जाएगा, बीजेपी के जो मौलवी साहब हैं या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के हैं, तो इसको पॉलिटिक्स मस्जिदों में पहुंचाई जाएगी। तो ये इस तरह का भी है, पीडीपी का आरोप है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का आरोप है। दरख्शान इंद्राबी ने कहा कि नहीं वो चाहती हैं, मैंने उनसे जब हमारे सहयोगी ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं ये ऑर्डर जो है ये है कि हमारे जो मसाजिद हैं, जो हमारी दरगाह है, वहां पे जो इमाम हो वो पढ़े लिखे हों, लेकिन यूजुअली अनपढ़ अभी तक कहीं पे भी नहीं हुआ है। एक चीज इसमें ये है कि जहां पे भी जो, क्योंकि हर कोई जो नमाज पढ़ता है वो पहले देखता है कि उसके इलाके में उसकी मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला वाकई में इस्लामिक नो हाउ है उसके पास, वो पढ़ा लिखा, चाहे वो सर्टिफाइड हो या ना हो, लेकिन उसको इस्लाम के बारे में जानकारी है। और बहुत से लोग क्योंकि खुद भी इस्लाम के बारे में जानते हैं, और जहां कहीं भी अगर किसी को लगता है कि हमारे मौलवी साहब या इमाम साहब मजहब से कहीं हट के जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है इसको उस चीज को लेकर कोई हट रहा है कोई अलग से, तो उस पे वो उसको विरोध भी करते हैं। तो ये जो सवाल है इस पे अब यहाँ पे पॉलिटिक्स गर्म हो चुकी है। अब देखना है वक्फ बोर्ड इसमें क्या करता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने सीरियसली ये मसला उठा रखा है कि अब हम मस्जिदों में जो इमाम होंगे वो बाज़ाब्ता तौर पे पढ़े लिखे होंगे, पढ़े लिखे तो पहले भी थे लेकिन वो सर्टिफाइड होंगे, यानी किसी जो इंस्टीट्यूशंस है इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस वहां से होने चाहिए। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है जो हर किसी के जहन में है कि आखिरकार ये जो हिंदू मुस्लिम की जो हमेशा से मसला कर रहे है, जो कंट्रोवर्सी हर जगह पर देखने को आजकल मिल रही है, मुजफ्फरनगर से जो खबर सामने आई वहां पे दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, अभी कठुआ से जो खबर सामने आई, अब ये जो हर जगह हिंदू मुस्लिम की लहर है और माहौल थोड़ा सा इस तरह से बना हुआ है, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए शेर आपने सुना होगा, सरहद पे तनाव है, पता करो चुनाव है। तो ये जो जब देश में चुनाव होता है तो पिछले कई सालों से हम देखते हैं कुछ तनाव बढ़ाने की कोशिश की जाती है। हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान में था नहीं, लेकिन हिंदू मुस्लिम बनाया जाता है, और इस हिंदू मुस्लिम में कुछ लोग होते हैं, ये सारा कोई ऐसा नहीं होता है, हर कोई कहे न मुसलमानों में न हिंदू बरादरी में कोई ऐसा होता है वो तनाव चाहता है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि उनकी सियासत जो है वो ऐसे थोड़ी चलेगी अगर वो ये हिंदू मुस्लिम करेंगे। और फिर अगर मैं एक चीज आपको साफ कर दूं, अगर देश में हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया तो फिर जो है मुसलमानों के जो कुछ ऐसे तरह के लीडर हैं जो हिंदू मुस्लिम करने वाले होते हैं, वो मुसलमानों में ही ढूंढेंगे कि कहां पे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, मुसलमानों में ही। चूंकि हमारे यहाँ मुसलमानों के भी कुछ डिवीजन है अंदर, तो वहां पे भी शिया सुन्नी बाकी चीजें वहां पे भी ढूंढ के फितने फसाद वहां कराने वाले होंगे, और हिंदुओं में भी है। हिंदुओं के लीडर जिन्हें दिखेगा कि अब मुसलमान हिंदू नहीं झगड़ा करने वाले हैं, तो वो हिंदू में भी देखेंगे कि कहाँ पे हम अपर कास्ट, लोअर कास्ट, दूसरी कास्ट, इधर कास्ट, कहीं ना कहीं हिंदू में भी झगड़ा कराएं। तो ये पॉलिटिशियन जो हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा कराने वाले होते हैं, ये इनको चाहिए। अब कुछ हम लोग जैसे जो उन्हें आमतौर पे हिंदू और मुसलमान दोनों में पढ़े लिखा तब कहते हैं बेवकूफ लोग, वो बेवकूफ लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि किसी का इस्लाम खतरे में आ जाता है, किसी का भगवान खतरे में आ जाता है, तो बस उसी भगवान और इस्लाम को, जबकि भगवान को बचाने वाला खुद भगवान है और इस्लाम को बचाने वाला खुद अपना इस्लाम है। इस्लाम की गारंटी है हमारे मुसलमानों को कोई कुछ नहीं कर सकता है, और भगवान अपने जिम्मेदार खुद है, वो अपनी रखवाली खुद कर सकता है। लेकिन आज की डेट में इसको ये जो बनाई गई है, ये राजनीति खेल बनाया गया है, इसको कुछ बेवकूफ समझ नहीं पाते हैं, और ये उन्हें समझना चाहिए
कि ना हिंदू खतरे में है, ना हिंदुस्तान खतरे में है। स्कूल्स में जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो स्कूल में आते नहीं है, एक स्कूल में आया है, ये हर जगह पे नहीं होते हैं, सारे एक टीचर ऐसे नहीं है। मुजफ्फरनगर में आया है, एक कठुआ में आया है। कठुआ में 2 आए, कुछ स्कूल्स में आए हैं, ये मैं नहीं कहूंगा सारे में आए। वो भी कहीं ना किसी के एजेंट हो सकते हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हो सकते हैं। वो टीचर वहां पे, उसको किसी पार्टी ने अपॉइंट किया होगा बहुत पहले, अब वो उसका फायदा देने की कोशिश करी होगी। वो टीचर जो होगी वो किसी के पेरोल पे हो सकती है। अदरवाइज जिस छोटे मुजफ्फरनगर में छोटे बच्चे को, जिसको न दीन का पता न धर्म का पता है, उसके साथ या उन बच्चों को जिनको वो उकसा रही है, वहां पे थप्पड़ मरवा रही है, उनको क्या पता है भगवान क्या है, अल्लाह क्या है उनके लिए। और जब वो ये बिलीव करिएगा, वो बच्चे जब अंदर से बाहर निकले होंगे ना टीचर से बाहर, उन्होंने उस मुस्लिम लड़के के साथ मिलके खेला होगा। उनको कुछ पता नहीं होगा कि वो अंदर उन्हें थप्पड़ मारे, मैडम ने बोला थप्पड़ मारा दी, बाहर वो सब निकल के इकट्ठे हुए होंगे, सबने एक साथ खेला होगा। हो सकता है एक दूसरे का लंच भी उन्हें शेयर किया होगा। वो अलग बात है कि घर वालों को ना भी बताओगे, लेकिन हिंदू और मुसलमान ने दोनों ने मिलकर लंच अपना भी शेयर किया होगा। लेकिन वो जो कुछ है एलिमेंट्स, वो टीचर जो है उसका, जो आपने देखा होगा वीडियो में, गौर से देखो, आपको वहीं से भी लगता है कि उसमें उसके जो जीन्स में उसमें खूनखारी है। जीन्स उसका दूर से नजर आ रहा है, वो कहीं कहीं खूनखार है और वो किसी के एजेंट हो सकती है। इस तरह के एलिमेंट्स जो है ये हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, क्रिश्चियन में भी है। अभी हमारे सिख भाई अभी बचे हुए इससे, और सिखों में ये बहुत खुशी की बात है कि सिख भाई में इतना नहीं है, लेकिन हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन इनमें ही आ चुके हैं। इसके लिए हम सबको एक थोड़ा सा रोल अदा करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा इन लोगों को। और कानून की एक बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ा कानून अगर सख्त किया जाता है तो फिर इस पे काम हो सकता है। अगर जो लोग इस तरह के उन पे सख्त कार्रवाई होती तब ये रुक जाते हैं। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल लेते हैं। बेग जफार हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं इस लाइव में, जो बोल रहे हैं कि फिर गुरुद्वारा मंदिर में भी डिग्री क्यों नहीं देखी जाती, सिर्फ मस्जिद में ही क्यों ये रूल अब हो गया है? अगर होना है तो तमाम स्पिरिचुअल प्लेसेस पे होना चाहिए, सिर्फ मस्जिद में ही क्यों डिग्री चाहिए? यही बात हिंदू मुस्लिम की अभी बात में कर रहा था, हमारे जिस भाई ने ये किया है, अब इसको ही कोई और रंग दे रहे। एक आदमी ने यहां से ऑर्डर निकाला, अब उसका जवाब मुसलमानों के मस्जिदों का उसने ऑर्डर निकाला तो उसका जवाब वहीं पे उसको मुसलमान देगा अपने पे। हिंदू का मंदिर, गुरुद्वारा, क्रिश्चियन का जो चर्च है, वो चीज इसमें लाने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने मजहब के, हिंदू धर्म के अपने जो प्रीचर हैं वो अपने हिसाब से देखें कि वहां क्या जरूरत है, किस तरह से किया जा सकता है। सिख बरादरी के भाई जो हैं वो वहां पे देख लें, उनके अपने गुरुद्वारे, उनकी प्रबंधक कमेटीज हैं। तो इसी तरह बाकी धर्म के लोग यहाँ पे ये चीज उठानी है, यही यही वो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे यहाँ बहुत से लोग किसी और तरह से ले लेते हैं। अब वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों का बोर्ड है, अब अलग सी बात है कि उस पर पॉलिटिकल कंट्रोल चल रहा है और ये आज का नहीं, ये बहुत पहले से। आज हम कहेंगे कि सिर्फ बीजेपी आई तो बीजेपी ने वहां पे अपने आदमी को बिठा दिया। इससे पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस आई थी तो थी पावर में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वक्फ बोर्ड पे कंट्रोल होता था। और इसके साथ साथ जब पीडीपी आई तो पीडीपी का भी कंट्रोल था, उनका भी अपना आदमी बैठा हुआ था। तो ये जरूरी समझना है, इसको पॉलिटिकल जो डायमेंशन है वो देने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, वक्फ बोर्ड जो है ये तरक्की नहीं कर सका, पिछले 40 50 60 सालों से वक्फ बोर्ड बन रहा है, लेकिन उस बन चुका है। उस वक्फ बोर्ड ने कोई ऐसी तरक्की नहीं किया जिससे हम कहें कि कोई अचीवमेंट हुई है। वहां पे सिर्फ इसी तरह के जो ऑर्डर्स निकले हैं, कभी उसका, कभी किसी पार्टी ने निकाला। इवन के जो यहाँ वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टीज थी उन पे हत्याया गया है, उनको खाया गया है, उस पे हमारे लोग बात नहीं करेंगे। यहाँ कर्जा हसना दिया गया है उन करोड़पति लोगों को इस वक्फ बोर्ड से जिनके पास अपने पैसे बहुत दुनिया के, लेकिन उनको भी कर्जा हसना यहाँ से मिला है। कर्जा हसना हमारे मुसलमान में होता है कि वो अगर दे सके आदमी वापस दे सकता है, अगर नहीं दे सके तो जरूरत नहीं है। वो कर्जा हसना या बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को इस वक्फ बोर्ड ने दिया है, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं की जाती है। अब क्या है, मस्जिद का दरवाजा कैसे खुलेगा, टोपी कौन पहनेगा, टोपी नहीं पहनेगा, वो इश्यूज उठाए जा रहे हैं। अगर यहाँ की सरकार बीजेपी इस वक्त कहती है कि हम ट्रांसपेरेंसी की बात, तो वो पता करे कि प्रॉपर्टीज वक्फ की किसके पास है, वो पता करे कर्जा हसना लेने वाले क्या हकदार थे। जिसके पास अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी हो उसने भी कर्जे के नाम से पैसा लिया है वक्फ बोर्ड से और वापस नहीं दिया है। तो उन चीजों पे हमारी सरकार को काम करना था, ना कि इस तरह के इश्यूज खड़ा करके। क्योंकि यहाँ पे जो मौलवी साहब होते हैं मस्जिदों के, वहां की जो मस्जिद कमेटी होती है वो खुद समझती है, वहां पढ़े लिखे उस कमेटी में होते हैं, वो जानते हैं किस तरह से करना है। तो ये छोटे मामला पे पढ़ने के बजाय, पॉलिटिक्स करने के बजाय, बड़े मामला अगर ठीक किए जाते, पॉलिसीज ठीक दी जाती, तो शायद
बात, इस तरह के कमेंट्स या इस तरह के सवाल नहीं उठते कि हिंदू धर्म में क्यों नहीं होता है, सिख धर्म में क्यों नहीं होता है, हमारे क्यों होता है, फिर इससे ये सवाल नहीं होता। जी बहुत बहुत शुक्रिया सनम, आज की तमाम अपडेट से रूबरू करवाने के लिए। फिलहाल सनम एजाज के साथ ये तमाम बड़ी अपडेट्स आप देख रहे थे। फिलहाल लूंगी इजाजत।